टीना की ये बड़ी चाल कर देगी नवाब और हीर को एक दूसरे से अलग। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टू डू हियर जर्नी में आज का प्रोमो तो आप सबने देखा होगा फिलहाल, लेकिन उससे पहले मैं एपिसोड की बात करना चाहूंगी कि जिस हिसाब से शो के मेकर्स ने आज का एपिसोड दिखाया है, दैट वाज मच अवेटेड। एंड हर मोमेंट पे बस ऐसा लग रहा था कि भाई सपना ना हो, लेकिन सब कुछ सच है एंड सब कुछ सॉर्ट आउट है। सारा सच एक दूसरे के सामने उन लोगों ने बोल दिया है भाई कि कोई टीना वाला सीन नहीं है, कोई अर्जुन वाला सीन नहीं है। ये चीजें हुई थी, ये रीजंस थे, तो अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो चुकी हैं। एंड फाइनली हीर एंड नवाब हैव एक्सेप्टेड ईच अदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन टीना अब यहाँ पे आ चुकी है, टीना को सच पता चल चुका है। टीना ने क्लियरली ये बात बोली है दैट नवाब, वन डे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने यूजलेस हो, हीर को रियलाइज होगा कि तुम कितने यूजलेस हो और तुम उसकी लाइफ को खराब कर दोगे। अभी इस डायलॉग का मतलब शायद कुछ हमें देखने को ना मिले, लेकिन फ्यूचर में ये डायलॉग कहीं ना कहीं टीना ही सच करती हुई भी नजर आने वाली है, जब वो नवाब के क्रिकेट करियर पे एक तरह का बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगाती हुई नजर आएंगे अपने फादर के थ्रू, अपने रेफरेंसेस के थ्रू। क्योंकि अब जो नवाब है ऑब्वियसली उसे पता है कि उसका पोटेंशियल है, वो एक अच्छा मैच खेलता है, उसने मैच जिताया है, सब कुछ है, बट स्टिल ही डू नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ। और जिस तरह से वो टीना को एक सीढ़ी की तरह यूज कर रहा था कि वो अपने करियर में आगे पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा, वो सारी चीजें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कहीं ना कहीं नवाब के लिए क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि यही चीज अब उसे ये बिलीव करा देगी कि हाँ ठीक है, नवाब जो है वो कहीं ना कहीं कम है और हीर के लायक तो नहीं है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है, उसे अपने फादर, उसे अपने मदर की जरूरत है, उसे टीना जैसे रेफरेंसेस की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नवाब के सेल्फ कॉन्फिडेंस को कहीं बहुत ज्यादा हैम्पर करती हुई नजर आएंगी। बट ऑब्वियसली वी हैव हीर, और जिस तरह से अभी करेंटली हीर जो है वो अपने सोसाइटी में भी चीजों को झेल रही है, वो कॉलेज आएगी, कॉलेज में उसको कॉलेज के जो बच्चे हैं वो परेशान करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में नवाब विल मोटिवेट हीर कि भाई अपने लिए लड़ो, और वो जवाब भी देती हुई नजर आएगी, जैसा कि आज उसने कुंदो को भी पीट दिया था, तो वो स्टूडेंट्स को भी उनको सही एकदम ठिकाने लगाती हुई नजर आएगी। बट इन फ्यूचर हीर इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प नवाब की भाई उसका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आए, वो खुद पे विश्वास करना स्टार्ट करे दैट ही इज अलोन इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन हिज लाइफ। और जिस तरह का उसका टैलेंट है, पैशन है, वो सब कुछ कर सकता है, चीजों को सीरियसली ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए हमें फ्यूचर में नजर आ सकते हैं। और बाकी की जो अभी की स्टोरी लाइन है उसमें तो यही है भाई कि टीना ओके, शी इज रेडी टू टेक रिवेंज, बट उसने ये भी बोल दिया है कि रिवेंज यही होगा कि हीरो और नवाब के बीच में चीजें बिगड़ती हुई खुद ब खुद चली जाएंगी, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, ऐसा कहीं उसने बोला है। गुलाब की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली गुलाब जो है वो अभी भी पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने जो ऋचा की हालत की थी ना आज पानी डाल डाल के, शी वॉन्ट्स दैट नेम कि कौन है जो हीर का फरिश्ता बना हुआ है, और वो उसका नाम पता लगाए ना लगाए, लेकिन हीर को तो भाई अब जल्द ही मुझे ऐसा लग रहा है कि पता लग जाएगा कि उसकी लाइफ में जिसने भी ये पूरा बखेड़ा खड़ा कर रखा है वो कोई और नहीं है, वो गुलाब बहार है, और जल्दी वो गुलाब तक पहुंच भी जाएगी। बट क्या जो नवाब है वो ये बात मानेगा कि उसकी मॉम इस कदर उसे परेशान कर रही है, या फिर जब हीर उसकी मॉम के अगेंस्ट बोलेगी तो नवाब विल बी ओके विद इट? आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में ये जो डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के बीच में चीजें हमें देखने को मिलने वाली हैं वो एंटरटेनिंग होगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें पल मिलाए।